नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 23 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पीएम मोदी की मौजूदगी में दीपोत्सव पर बने रिकॉर्ड। 18 लाख दियों से जगमगाई राम की नगरी अयोध्या। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, तो बोलो जय जय श्री राम। दूसरी बड़ी अपडेट, ऋषि सुनक ब्रिटेन पीएम की रेस में सबसे आगे, 100 से ज़्यादा सांसदों ने दिया समर्थन। तीसरी बड़ी अपडेट, इसरो सबसे भारी रॉकेट से लॉन्च करेगा आप अब तक का सबसे ज़्यादा वजन वाला सैटेलाइट। काउंटडाउन हुआ शुरू। इस बीच अगली अपडेट, चीन में सियासी ड्रामा। शी जिनपिंग के बगल में बैठे पूर्व राष्ट्रपति को सरेआम हाथ पकड़ मीटिंग से निकाला गया बाहर। राष्ट्रपति जिनपिंग के इशारों पे हुआ ये सब। तो सब कुछ खबरें बताएंगे। जहां रूस ने यूक्रेन पर रात भर दागे ताबड़तोड़ 36 रॉकेट। जेलेंस्की ने पुतिन को बताया घटिया। तो एक एक करके, जहां एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में म्यांमार, तो पाकिस्तान हो गया ग्रे लिस्ट से भी बाहर। भारत हुआ नाराज। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां इंटरपोल ने आतंकवाद को सबसे बड़ा अपराध माना, साथ लड़ने पर भी जताई सहमति। तो एक एक करके बताएंगे। जहां देश से फरारी होने वाली थी जैकलीन फर्नांडिस की, ईडी ने दिया जवाब। सब कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दीपोत्सव पर बनेगा रिकॉर्ड। 18 लाख दियों से जगमगाई राम की नगरी। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पे आज अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से अयोध्या में हर साल दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिवाली भी अयोध्या करीब 18 लाख दियों के दीपक जलाए एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। पीएम मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में आतिशबाजी लेकर लेजर शो और रामलीला का मंचन किया जाएगा। ऐसे में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन का हिस्सा होंगे। चूंकि कोरोना काल के बाद ये पहला आयोजन है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी सरयू के तट पर राम की पैड़ी में एक भव्य म्यूजिकल लेजर शो के साथ 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्ट मैपिंग शो भी देखेंगे। अयोध्या में छठी बार दीपोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें, सरयू घाट के किनारे रेत हो या राम की नगरी अयोध्या के बीच दीवारें, अयोध्या में हर ओर राम कथा के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। इसके साथ ही राम कथा के विभिन्न नायकों और प्रसंगों पर आधारित 35 स्वागत द्वार भी अलग अलग रास्तों पर तैयार हो चुके हैं। वहीं सरयू नदी के तट पर राम की पौड़ी में 22,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक 15 लाख के मिट्टी के दिए जलाएंगे। बाकी दियों को अयोध्या के बड़े चौराहों और दूसरे जगहों पर जलाया जाएगा। दीपोत्सव के आयोजकों के मुताबिक स्वयंसेवक एक वर्ग में 256 मिट्टी के दियों की व्यवस्था करेंगे। 2 चौकियों के बीच की दूरी करीब 2 से 3 फीट की होगी। दीपोत्सव में लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन, मैपिंग शो और आतिशबाजी भी होगी। रूस समेत अन्य देशों के कलाकार पीएम मोदी के सामने रामलीला का मंचन करेंगे। तो एक तरीके से आज अयोध्या में भव्य दिवाली मनेगी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। इसरो सबसे भारी रॉकेट लॉन्च करेगा अब तक का सबसे ज़्यादा वजन वाला सैटेलाइट। काउंटडाउन शुरू। दरअसल आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 के जरिए 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसरो का ये पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जिसे कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है। लगभग 43 मीटर लंबे रॉकेट का प्रक्षेपण रविवार रात 12:07 पर निर्धारित है। इसे 8000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को ले जाने की क्षमता वाले सबसे भारी सैटेलाइट में से एक के रूप में करार दिया गया है। इसरो ने कहा है कि रविवार का प्रक्षेपण महत्वपूर्ण है क्योंकि LVM-M3 मिशन इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस से है। आपको बता दें, अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक इस मिशन के सबसे वन वेब के 36 उपग्रहों को ले जाया जाएगा, जो 5796 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ जाने वाला पहला भारतीय रॉकेट बन जाएगा। भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज वनवेब में एक प्रमुख निदेशक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक LVM-3 के साथ NSIL का पहला मिशन भी है। एक और अपडेट निकल के आई है। ऋषि सुनक ब्रिटेन पीएम की रेस में एक बार फिर सबसे आगे, 100 से ज़्यादा सांसदों ने किया समर्थन। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से भारतवंशी ऋषि सुनक का डंका जो है वो ब्रिटेन में बज रहा है।
क्योंकि लीजे ट्रंस के इस्तीफे के बाद से एक प्रबल दावेदार जो है वो हो चुके हैं प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक। 100 सांसदों का समर्थन मिलने की भी खबर आई है। उन्होंने पीएम लीजे ट्रंस के इस्तीफे के बाद पार्टी के नेता पद के लिए जरूरी 100 सांसदों के नामांकन के न्यूनतम समर्थन को हासिल कर लिया। उनके साथ पीएम बनने का रास्ता साफ नजर आ रहा है। फिलहाल उन्होंने अभी तक इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। अगर उनके विरोधी उनके साथ कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के 100 नामांकन हासिल करते हैं तो ऋषि सुनक पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल वर्तमान में उन्हें 100 सांसदों का समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक बार फिर से पीएम पद की रेस में शामिल होने की तैयारी में लग गए हैं। खबरों के अनुसार ब्रिटिश पीएम लीजे ट्रंस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन की सत्तारूढ़ पार्टी को दूसरी बार पीएम पद का चुनाव कराने की मजबूर होना पड़ा है। एक और अपडेट, ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पक्ष में बन रहा माहौल, 100 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन। दरअसल आपको बता दें, ऋषि सुनक के समर्थकों ने शनिवार को कहा है कि भारतीय मूल के पूर्व चांसलर को देश का प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में उम्मीदवारों की सूची में शामिल होने के लिए 100 सांसदों का समर्थन हासिल, हमने आपको बताया। एक और अपडेट, चीन में सियासी ड्रामा, शी जिनपिंग के बगल में बैठे पूर्व राष्ट्रपति को सरेआम हाथ पकड़ मीटिंग से निकाला बाहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का एक सप्ताह से जारी महासम्मेलन पार्टी की केंद्रीय समिति के चुनाव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर अधिकार देने के अपने संविधान में बदलाव सहित कई प्रस्ताव को पारित करने के साथ ही शनिवार को संपन्न हो गया। लेकिन इस दौरान एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिनमें शी जिनपिंग पहले चीन के राष्ट्रपति रहे हू जिनताओ को महासम्मेलन से हाथ पकड़कर बाहर कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक तस्दीक के हवाले से लिखा है कि बीजिंग में ग्रैंड हॉल में ये आयोजन चल रहा था। इसी बीच आपको बता दें, चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो है इस पूरे मामले में उन्हें बाहर करने का रास्ता दिखाया और फिर उन्हें जो है वो बाहर कर दिया गया है और वीडियो जो है अब सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति का इस तरीके से बाहर करना ये कहीं न कहीं साफ दर्शाता और दिखाता है कि किस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति को भी शी जिनपिंग जो है वो बख्श नहीं रहे हैं और कहीं न कहीं एक तरीके से विरोध करने वालों को कुचला जा रहा है। चाइना में विरोध करने वाले नेताओं को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। CWC की इस मीटिंग में ये वाक़या जो है पूरी दुनिया ने देखा और किस तरीके से चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारों पर उन्हें जो है वो हटाया गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। रूस ने यूक्रेन पर रात भर दागे ताबड़तोड़ 36 रॉकेट। जेलेंस्की ने कि पुतिन को बताया हरामी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीनों से अधिक समय से युद्ध जारी है। दोनों देशों के बीच ये युद्ध कब खत्म होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। रूस जंग की शुरुआत से यूक्रेन पर हमलावर है। वहीं इस बीच खबर है कि रूस की सेना ने रात भर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ 36 रॉकेट बरसाए हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसकी जानकारी दी है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले में 36 रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर रात भर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ऊर्जा के बेबुनियाद ढांचे को तबाह कर दिया गया है। इसके बाद देश भर में बिजली गुल हो गई है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा है कि दुश्मन ने यूक्रेन पर रात भर हमला कर दिया है। 36 रॉकेट दागे हैं, इनमें से अधिकांश को मार गिराया गया है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पुतिन को इस हरकत को एक तरीके से घटिया बताया है। एक और अपडेट, FATF की ब्लैक लिस्ट में म्यांमार सैन्य तख्तापलट के बाद बिगड़ गए मुल्क के हालात। दरअसल म्यांमार को फाइनेंशियल टैक्सेशन फोर्स FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया। FATF आतंकवाद, वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाली वैश्विक संस्था है। FATF ने म्यांमार को पहली बार अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है। इस लिस्ट में हाई रिस्क वाले उन क्षेत्रों को रखा जाता है जहां कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। ईरान और उत्तर कोरिया पहले से ही इस सूची में बरकरार हैं। 2020 में नोबेल विजेता आंग सान सू PM बनी थी, मगर 2021 में सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से वहाँ सैन्य की सरकार है और म्यांमार में ब्लैक लिस्टेड हो किया गया है। वहीं FATF की ग्रे लिस्टेड पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा रूस को FATF के आगामी कार्यक्रमों में शामिल होने से प्रतिबंधित भी कर दिया गया। यह कदम यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण उठाया गया है। म्यांमार को ब्लैक लिस्टेड करने के पीछे तर्क दिया गया है कि इस देश ने टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में बिल्कुल सफलता हासिल नहीं की। FATF के अध्यक्ष T राजा
कुमार ने कहा है कि मैं म्यांमार के अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि देश में रणनीतिक कमियों को दूर करें और अपनी लक्षित कार्य योजना को पूरी तरीके से करें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आतंकी को पनाह देने वाले अजमेर के तौसीफ चिश्ती गिरफ्तार। अब्बा है दरगाह के खादिम कन्हैया लाल के हत्यारों के तार भी यहां से जुड़े रहे हैं। दरअसल नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर राजस्थान के उदयपुर कन्हैया लाल तेली का गला रेत दिया गया था। इस मामले में हत्यारों के तार अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जुड़े हैं। अब एक और आतंकवादी घटना के तार अजमेर से जुड़े हैं। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम ने शुक्रवार कार्रवाई करते हुए स्थानीय अंजुमन कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के बेटे तौसीफ चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया। उस पर आतंकवाद को पनाह देने के आरोप लगे हैं। ये मामला मोहाली के सीआईडी मुख्यालय पर गोलीबारी से जुड़ा है। हमलावरों को अजमेर में पनाह मिली थी। क्लॉक टावर थाना पुलिस की मदद से डिग्गी बाजार स्थित एक कैफ़े में तलाशी के बाद पंजाब पुलिस ने तौसीफ चिश्ती को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। उनमें 5 महीने पहले हुई घटना के हमलावर चरत सिंह को छिपाया था। उससे ही गिरफ्तारी के बाद तौसीफ चिश्ती का नाम कबूला था। तो एक तरीके से ये चीज़ें हम चलते हैं। और अपडेट, इंटरपोल ने आतंकवाद को सबसे बड़ा अपराध माना, साथ लड़ने पर भी जताई सहमति। दरअसल आपको बता दें, इंटरपोल स्थित संपन्न 4 दिवसीय महासभा में आतंकवाद को विश्व के सबसे बड़े अपराध के रूप में स्वीकार कर आगे की रणनीति पर काम करने का प्रस्ताव पास किया। 18 अक्टूबर को शुरू हुई इस 90वीं महासभा में ग्लोबल क्राइम रिपोर्ट 2022 और इंटरपोल के विजन 2030 जारी कर दिया गया। साथ ही इन 4 दिन में 195 सदस्य देशों ने खास तौर पर मोटावर्स और साइबर थ्रेट लैंडस्केप में हो रहे बदलाव पर गहन चिंतन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण के डाटाबेस के इस्तेमाल बढ़ाने पर अब 2 अहम प्रस्तावों पर भी हरी झंडी दी गई है। इस समारोह में अपराध के तरीकों में तेजी आ रहे हैं और बदलाव से निपटने के लिए 50 साल के रोड मैप पर भी हरी झंडी दी गई है। एक और अपडेट, देश में फरार होने की कोशिश में थी जैकलिन फर्नांडिस, जमानत का विरोध कर बोली ईडी से। सुकेश केस में जैकलिन फर्नांडिस को राहत तो मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार की दोपहर को अभिनेत्री दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। जमानत याचिका पर सुनवाई की पेशी के दौरान मौजूद रही। प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। ईडी ने कहा कि जैकलिन ने जांच में कभी सहयोग नहीं किया। जब जांच में सबूत सामने आ गए तब उन्होंने खुलासा कर दिया। ईडी का जैकलिन पर आरोप है कि उन्होंने सबूतों से छेड़खानी की थी। उन्हें अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया। यही नहीं, जांच के दौरान देश छोड़ने की कोशिश भी की गई थी। एलओसी जारी होने की वजह से सफल वो नहीं हो पाया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, कुशीनगर में ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। पूर्व विधायक ने की शिकायत। तो ये कुशीनगर से भी बड़ी खबर निकल के आई है, किस तरीके से ट्रेन में नमाज पढ़ी जा रही है। सोशल मीडिया में भी ये वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो गए हैं। अब क्या इस पर कार्रवाई होगी, योगी सरकार करेगी? एक और अपडेट, यूपी में सर्वे के दौरान खुलासा, देवबंद का दारुल उलूम यूपी मदरसा बोर्ड में नहीं पंजीकृत। सहारनपुर मिले 360 मदरसे। नेपाल सटे उत्तर प्रदेश की सीमा पर बढ़ते मस्जिद मदरसों पर रिपोर्ट में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों को सर्वे आदेश दिया था। इसके तहत यूपी में मदरसों के सर्वे का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। सर्वे में अकेले यूपी के सहारनपुर में अब तक 360 मदरसे ऐसे मिल चुके हैं जो सरकार से गैर अनुदान वाले और गैर मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से एक भारत के सबसे बड़े मदरसों में शामिल देवबंद का दारुल उलूम भी शामिल है। देवबंद का दारुल उलूम मदरसा लगभग 156 साल पुराना है। यह मदरसा सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। सर्वे के दौरान ये बात सामने आई कि दारुल उलूम यूपी मदरसा बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। यह सरकारी सहायता भी नहीं लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल दोस्तों, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही है, देश भर में लगातार आतंक विरोधी अभियान जारी है और आज दिवाली है और दिवाली अयोध्या तैयार है। आप सभी से निवेदन है कि अयोध्या एक बार दर्शन करने ज़रूर जाएं और वहाँ के लोगों और वहाँ की संस्कृति और वहाँ के कला का भी जो प्रदर्शन है उसको देखें। वहाँ के मिट्टी जो दी